आपको एक बात बता दूं, जब तक आप अपने सब्स्टिट्यूट रखेंगे ना, जैसे सपोज करो आप जंगल में हैं, आपके सामने शेर खड़ा हुआ है और आप खड़े हुए हो, मुझे ये बताओ आचोगे कि नहीं? या सर कुछ भी हो सकता है। यही बात मैं कह रहा हूं मेरे भाई, बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक जंगल में, सामने शेर खड़ा हुआ और आप इधर है, तो आप चुप उसको अपने आप को खाने दोगे या बचाव करोगे? बचाव करेंगे। तो बचाव करते टाइम आपकी जितनी एनर्जी है वो उतनी रहेगी या डबल हो जाएगी? डबल। मुसीबत के समय हमारी एनर्जी हो जाती है डबल। क्यों वो डबल मुसीबत के समय हुई, ऐसा लग रहा है? वो ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर 10 लोग खड़े हैं और एक शेर आ गया, तो क्या वो 10 लोग सामना करते भागते हैं? वो भागते हैं। अब तुम्हें लगेगा सर शेर से तेज भागेंगे, शेर से तेज नहीं भागना ना बच्चे, बाकी बच्चे 9 से तेज भागना है, ठीक है? शेर तो किसी एक को ही पकड़ेगा। तू कह रहा अच्छा तू इससे तेज भागेगा, तो नहीं 9 से तेज भाग लूं, बाकी भाई संभाल लेगा। ये तो है नहीं तुमसे ऊपर से उछल के आकर मेरे को पकड़ेगा। ये हमारे साथ रियल लाइफ में होता है। हम रियल लाइफ में क्या करते हैं ना, भाग रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है? हम क्यों भाग रहे हैं? ऑप्शंस क्या है? हम पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो पता नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास साइड में बेड है, मस्त एसी कूलर पंखा चल रहा है, तुम सो सकते हो। तो तुम पढ़ोगे या सोओगे? सोएंगे। ऑप्शन है सर। दूसरा, भूख लगी है, खाना ऑर्डर करना है, खाना आ जाएगा सर। क्यों? पैसा है जेब में। पीजी में कराया हुआ घर वालों ने, तो ना खाने के लाले ना सोने के लाले। तो ऐसा इंसान का पढ़ना मुश्किल है या आसान है? इसको ऑन कर देते हैं। मुश्किल है या आसान है? कैसे है? प्रोजेक्टर ऑफ कर देते हैं ना सर, 2 मिनट इन्हें डाल। वो तो यही था। ओहो हो गया जी। देखो मेरे भाई, हाँ तो मैं कहा था, मैं कह रहा था आप जंगल में हैं और आपके पास 10 इंसान हैं तो आप भागोगे। अगर आप अकेले हो तो आपको पता, आप भागोगे तो ये पीछे से शिकार करेगा, मेरे को तो दिखाई भी नहीं देगा। मैं तो मतलब भागना है या अब लड़ना है? अब लड़ना है क्योंकि आप अकेले हैं सर। तो अब आप लड़ोगे और आपके जीतने के चांसेस भी हैं और हारने के चांसेस भी हैं। लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें जीत निश्चित हो। हारना और जीतना तो हमने बोल दिया नॉर्मल है भाई साहब, चलो जी बात समझ आती है। तो आपके साथ अभी क्या हो रहा है ना, आप लोगों के पास ऑप्शंस है, और जब तक आपके पास ऑप्शंस रहेंगे ना, पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट रहेगा, तब तक आप मेहनत नहीं करते। जब हम पे बन पड़ती है ना कि मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मुझे मेहनत करनी होगी, 100% करनी होगी, तब उसी साल आपका एसएससी क्या, बैंक क्या, यूपीएससी भी निकल जाता है भाई, जब तक आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसलिए ज्यादातर जो यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं, तो आप उन कैंडिडेट के बैकग्राउंड को पूछना। एक कहता है मेरा पापा रिक्शा चलाता है, एक कहता है न्यूज़पेपर बेचता था, एक कह रहा है बुक्स बेचता था, एक कह रहा है भाई साहब बैलून्स बेच रहा है, एक कह रहा है ये कर रहा है। वो ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, प्लस जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट कम होते हैं। इस रेशियो का यही तो रीजन है। अब आप में से कोई भी बच्चा यहां पर शायद मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बैठा हुआ जिनके घर में फी देने के पैसे नहीं है। कोई है ऐसा? नहीं। आप में से यहां कोई ऐसा भी नहीं बैठा हुआ जो फी देने के लिए लड़ा हो। 10 बार मेरे पास आया हो, 10 बार सर के पास गया हो, कहते सर अगर थोड़ी कम हो जाती, फैमिली बिल्कुल ऐसे है, नहीं दे पा रहे। नहीं सर, आप लोग वो हैं जो रिसेप्शन पे आए, आपने पूछा पैकेज बताओ, उन्होंने बोला इतने का, कहते ठीक है 1 टाइम पेमेंट इतने की, इंस्टॉलमेंट, कहता है मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा। क्यों? क्योंकि इतना कैश एक साथ लाना ठीक नहीं है। ये नहीं कि तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे पास था, तुम्हें बोले 15 दिन बाद दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने ऐसे दिया, इसलिए तुम्हारी जो मेहनत करने की ताकत हो थोड़ी कम है। दूसरा, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे उन स्टूडेंट्स में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग अफोर्ड ना कर पा रहे हो। एक तो हमारे साथ जुड़े होंगे फ्रेंचाइजी, बट इस टाइम यूट्यूब पे शायद वो भी लाइव होंगे स्टूडेंट। इनमें से इतने सारे बच्चे लाइव इस टाइम देख रहे हैं, तो इनमें से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके पास फी देने के लिए फिलहाल पैसे नहीं है, और वो यूट्यूब से ही अपना सोर्स इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं से कुछ देखा, कहीं से करंट अफेयर देख लिया, कहीं से कुछ देखा, सारी चीजों को वो एडजस्ट करके चल रहे हैं। क्या वो पेपर निकाल लेंगे? अरे वो उनमें से भी 40% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम निकालते हैं, 40%। क्योंकि आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में यूट्यूब पर बहुत कुछ आ चुका है। अगर बच्चा अपनी भी मेहनत करे और थोड़ा सा सहारा लेने की कोशिश करे, यार भगवान करे पहले साल में, बट दूसरे साल में तो पक्का ही है उसका। तो आप लोगों से मेरे गिले शिकवे नहीं है, डांट फटकार नहीं रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपने साइड ऑप्शंस खत्म करने की कोशिश करो। आप ये मानो मेरे पास कुछ नहीं है तो फैमिली को सपोर्ट की तरह मत देखो। हम लोग क्या करते हैं, फैमिली भी हमें बोलती है मैं लिख लूंगा, मैं तेरे साथ, ये मत बोलो। अगर आप ये बोलोगे हम हैं आपके साथ, आप मेरे साथ तब रहो जब मैं मुसीबत में हूं। अभी मैं ठीक चल रहा हूं तो मुझे सपोर्ट मत दिखाओ, वरना इंसान है और भगवान ने हमें ऐसा बनाया, अगर हमें सहारा दोगे तो हमें यही होगा। घर है, घर का नाम होता है नींद आए तो नींद आएगी। लाइब्रेरी में भी अगर नींद आ रही है तो फ्यूचर डार्क है। लाइब्रेरी में बैठे और झपकियां ले रहे हो, इससे बताओ
ये तो वही बात होगी, मंदिर में जाके भी तुम्हें भगवान के दर्शन होने के बाद भी फील नहीं आ रही कि मैं पूजा पाठ में ध्यान दूं। नहीं, पूजा पे ध्यान है, पाठ पे ध्यान नहीं है, ठीक है, तब भी ध्यान भटकता है। ऐसे लोंडे का तो कुछ होना ही नहीं। तो जितने भी आपके साइड के ऑप्शन है उनको खत्म करो। जब आप बोलोगे सर मेरे पास लाइफ में वाकई में कुछ नहीं बचा, नौकरी मिली तो मिली, अदरवाइज मेरा कुछ नहीं हो सकता, आपको उसी साल नौकरी मिल जाएगी। दूसरा, आपका इंटरेस्ट हो सकता है। कईयों का क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा फैसिलिटीज होते टाइम यूज मत करो। जैसे अब इसका आप ये गलत मतलब ना लेके चले, नहीं ठीक है आज के बाद मैं फोन यूज नहीं करूंगा, मैं पूरा पढ़ाई पे ध्यान दूं। क्यों नहीं यूज करेगा भाई फोन? पागल हो गए? टेक्नोलॉजी को यूज करिए। फोन से वोकैब का कोई मीनिंग देखना होगा तो फोन से नहीं देखेगा, और कहां से देख ले? डिक्शनरी खरीदता फिरेगा तो? पागल हो गया? डिक्शनरी में ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, इतने टाइम में तो तू आगे बढ़ लेता। तो हर चीज का यूज करना है, बट उसका यूज क्या करना है? सही दिशा में करना है। ये नहीं किसी का भी रिप्लाई आ रहा है तो रिप्लाई जा रहा है तुम्हारा, सबसे वेले इंसान हो फिर आप जब किसी चीज को देखें तो सही डायरेक्शन में यूज करें। और प्लीज आज का यही मैं बोलूंगा, मैंने सोचा कि हर क्लास में थोड़ा मैं भाषण दे दूं, कई बार मोटिवेशन से 1-2 दिन तो फूंक रहेगी तुम में कम से कम। शाम तक डाउन हो जाओगे, अभी तो तुम्हें लग रहा है मेरे अंदर कुछ है, चीर देंगे फाड़ देंगे, शाम को कहते हैं आज सो जाता हूं कल ढूंढूंगा है क्या बवाल, ठीक है, क्योंकि रहना तो वो मेरे अंदर ही है। मेरे अंदर कल ढूंढू या आज ढूंढू फर्क क्या पड़ रहा है? फिर तुम उससे ढूंढने चले जाते हो कल। तो मैंने यही सोचा कि हर क्लास के बाद थोड़ी थोड़ी डोज मिलती रहे। 2-3 दिन चला लोगे इसको, शायद तुम 2-3 दिन के बाद अपना ही दोस्त कुछ ना कुछ फिटिंग खराब कर देगा, तो किसी से कोई लेना देना नहीं है।